नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट 60 सेकंड में खबरों के तह तक विश्लेषण। पहली खबर शराब की तस्करी से जुड़ी हुई। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अवैध धंधा भी जारी है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन तस्कर हैं कि बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर पुलिस ने मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना इलाके से 4300 लीटर शराब जब्त किया। शराब की खेप हरियाणा से मुजफ्फरपुर लाई गई। शराब के कार्टूनों को कोल्ड ड्रिंक के बीच में छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वो यूपी का रहने वाला है। बरामद शराब को किसी और तस्कर के पास भेजा जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी। करीब 4000 लीटर से ज्यादा मात्रा में शराब पकड़ी गई है और ट्रक के नीचे पोर्शन में शराब लदी हुई थी और ऊपर में जो है कोल्ड ड्रिंक्स रख करके उसको छिपाया गया था। सवाल है कि कड़े कानून के बावजूद तस्कर बाज नहीं आ रहे। ये हाल तब है जब सीएम शराबबंदी को लेकर कोई समझौते के मूड में नहीं है। शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी की खबरें तो आम हैं, लेकिन जिन्हें शराब नहीं मिल रहा वो नशे के लिए दूसरे साधन का इस्तेमाल कर रही है। उसमें से एक गांजा भी है, जिसकी तस्करी की बात लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला नवादा से है, जहां पुलिस ने बिहार झारखंड सीमा पर स्थित रजौली समेकित जांच चौकी पर ट्रक से 1990 किलो गांजा बरामद किया। ट्रक पर ऊपर से फल लदा था और नीचे भी गांजा छिपा कर रखा गया था। झारखंड की तरफ से आ रहे सभी एक ट्रक फल लदा हुआ था, उसकी जांच की गई, सुना हुआ था। उसके अंदर जब अंदर जांच कराई गई तो नीचे जो है बोरे में रखा गया गांजा बरामद हुआ। इतने बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं कर सकता। जाहिर है इसमें बड़ा गैंग शामिल है। कौन और कहां से है, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। गरीबों के लिए बिहार में कई योजनाएं चल रही हैं, कुछ केंद्र की तो कुछ राज्य सरकार की, लेकिन धरातल पर उसका हाल क्या है, ये बांका के डांडा पंचायत में पता चलता है। डांडा पंचायत के भिलाई पहाड़ से डोमसी टोला और पासी टोला के दर्जनों परिवार बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। इन लोगों को सरकारी सुविधा के तौर पर महज जन वितरण का अनाज ही मिल पाता है। 30 साल पहले कुछ ग्रामीणों का इंदिरा आवास योजना के तहत घर बना था। यही है सर, हमरा सनी के रहने का कोई जगह जमीन नहीं है। कुआं खाद में वो पानी कीड़ा हो जाता है, वही छक छक के पीते हैं। बैसाख के दिन में पानी सूख जाता है तो वहाँ नदी से चोरी खनी के नानते हैं, पीते हैं। दूसरा घर में पानी लाने जाते तो 2 दिन देता है, दूसरी दिन नहीं देता है। गाँव में एक चापाकल है जिससे गंदा पानी आता है। उस पानी को ही किसी तरह से ग्रामीण पीते हैं। बिजली और सड़क की व्यवस्था भी नहीं है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ विकराल रूप लेता जा रहा है। सोमवार को सोमवती नदी बांध टूट गई, जिससे कल्याणपुर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। मुखिया की गुहार के बाद काम नहीं कर रहा। गंडक नदी की सहायक नदी सोमवती हर साल बाढ़ लेकर आती है। इस बार भी पानी के ज्यादा दबाव की वजह से रघुनाथपुर पंचायत स्थित कोनिया गांव के पास नदी का बांध करीब 20 फीट टूट गया। नदी का पानी तेजी से गांव में फैल रहा है। 2 साल से बीडीओ और सीओ की दरखास्त दिया जा रहा है, लेकिन बीडीओ सीओ ये पंचायत के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। नहीं आज तक किसी गरीब और धनी को एक भर अनाज न 1 रुपया मिला है। बांध काफी जर्जर था, जिसकी जानकारी मुखिया पूनम देवी ने 1 साल पहले ही अंचलाधिकारी समेत जिले के बड़े अधिकारियों को दे दिया था, लेकिन अधिकारियों ने मुखिया पूनम देवी के आग्रह पर ध्यान नहीं दिया। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ के पानी में कई बच्चों के डूबने की घटनाएं भी सामने आती हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नहाने के दौरान लोग बाढ़ के पानी में बह जाते हैं, तो कहीं नदी को पार करते वक्त लोग पानी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझ नहीं रहे और मस्ती के चक्कर में अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। खासकर छोटे छोटे बच्चे मानने को तैयार नहीं हैं। कुछ ऐसी तस्वीर दरभंगा से आई है। छोटे छोटे बच्चे उफनती नदी में छलांग लगा रहे हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है।
9 साल के। तो 9 साल के हो, इतना गहरा पानी में डूब रहे हो, मतलब तैराकी कर रहे हो? नहा रहे थे हम लोग। डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग को डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है बताओ? तुम इतना छोटा बच्चा हो, इतना पानी है, कहीं कुछ घटना घट गया तो? हम लोग खेलने आता है। ये बच्चे भूल गए हैं कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये मस्ती मातम में तब्दील हो सकती है, इसलिए जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की। बाढ़ और पानी से परेशानी की कहानी कई है। पूर्णिया में भी नदियों का कहर जारी है। 22 अनुमंडल में महानंदा, कनकई और परमान नदी के तेज कटाव से लोग दहशत में हैं। महानंदा नदी सुगवा महानंदपुर गांव में कटाव कर रही है। यहाँ खेती की करीब 50 एकड़ से ज्यादा जमीन पानी में समा गई है। वहीं चनकी ताराबाड़ी गांव में कनकई नदी के कटाव से कई घर और सड़क नदी में समा गए। सुगमा महानंदपुर गांव में बड़े बड़े पेड़ भी महानंदा नदी में विलीन हो गए। कटाव के चलते लोग दहशत में हैं। ताज्जुब की बात है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। 15 दिन से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई आदमी या फिर विधायक जी की तरफ से कोई आदमी यहाँ पर आए, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुँच पाए हैं। बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन भी बेबस नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर वो राहत और बचाव कार्य की गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। मधेपुरा में चौसा और आलमनगर प्रखंड के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं। घर में तो पानी है ही, साथ ही साथ खेतों में लगी फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। खेतों में पानी लगने से धान का बिचड़ा गल गया है। उदास किसान अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई लोगों ने अपने गांव घर को छोड़कर अपने पालतू पशुओं के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण ले ली है, लेकिन अब गांव और खेत में जल सैलाब के कारण पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। अरे बाप रे बाप, कौन सी हवा के में परसों परेशान हो बाबू, सब डूबी गए। अरे बाप, जो सरकार देता है हमको पानी सब डूबी है। पूरा इलाका बाढ़ के पानी की चपेट में है। लोग किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, इस इंतजार में कि प्रशासन से मदद पहुंचेगी। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों ने कहर बरपाया है। जिले में आई बाढ़ से सैकड़ों की संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं। बाढ़ में अपना सब कुछ खो चुके ग्रामीण जहां तहां जिंदगी गुजारने को विवश हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि लोगों ने रेलवे ट्रैक पर शरण लिया है। पिछले 15 दिनों से ये लोग ऐसे ही रहने को मजबूर हैं। इन लोगों के सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग दाने दाने के मोहताज बने हुए हैं। हम लोग के घर में पानी है। अच्छा। अपना बाल बच्चा के लेके यहाँ ट्रेन के पटरी पर है, कोई सहारा नहीं है। खाने पीने के कोई है ये नहीं है जो हम लोग बच्चा के कौन चीज खियावे, कौन चीज कैसे रखे। बरसात है। अच्छा। पानी है सर, उसमें कोई उपाय है ना। अब घर में जाने के लिए भी कोई उपाय नहीं है। वहीं इस दुख की घड़ी में ना ही प्रशासन की ओर से कोई मदद मिल रही है और ना ही विधायक जी इनकी तकलीफों को जानने पहुंचे हैं। रेलवे ट्रैक पर रह रहे लोगों को सांप और बिच्छू का डर भी सताता रहता है। गोपालगंज में गंडक के पानी में कमी आई है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन इस दौरान गंडक की तबाही की वो तस्वीरें भी दिखी जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह स्थिति यहाँ पर रही होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई पक्के घर हैं जो अब टूट चुके हैं। शौचालय ध्वस्त हो गया है। जो झोपड़ियाँ अभी भी बची हुई हैं, वो भी मलबे में तब्दील हो गई है। जब पानी कम होता है तब वे अपनी टूटी हुई झोपड़ियों को समेटने का काम करते हैं, अपने घर और गांव में रहने की कोशिश करते हैं, और जब पानी बढ़ता है तब लोग वापस तटबंध पर लौट जाते हैं। घर हम लोग पानी के अंदर रहते हैं सर। 3 महीने तक हम लोग को पानी में गुजारना पड़ता है। तो क्या क्या दिक्कत हुई थी आप लोगों को जब पानी बढ़ा था? अब हम लोग का दिक्कत क्या है, जो मिलता है वो खाते हैं, नहीं मिलता है तो इधर उधर से दर दुकान से ले आके खाते हैं, चिवड़ा मीठा खा कर रहते हैं। इनकी मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब उन्हें प्रशासन और सरकार की तरफ से भी मदद नहीं मिलती। इस बार भी यहाँ के लोगों का बहुत बुरा हाल है। अब लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बेतिया के मंझौलिया प्रखंड में सिकरना नदी का कहर लगातार जारी है। रामपुरवा महानवा पंचायत में नदी का जबरदस्त कहर है। सैकड़ों घर में पानी घुस गया है। धान और गन्ना की फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। प्रशासन की बेरुखी से लोगों में नाराजगी है। हालांकि प्रशासन हर व्यवस्था करने का दावा जरूर कर रहा है
लेकिन लोगों के मुताबिक दावों में दम नहीं है। इधर बेतिया अनुमंडल के लोगों की जिंदगी पानी के चलते बेहाल हो गई है। मझौलिया नानुसती मुख्य मार्ग पर बिनवठिया मठ के पास 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। राहगीरों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इस इलाके में कोहड़ा और गोपी घाट नदी उफान पर है। लोग घर छोड़ ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हैं। रोड पर बहुत पानी बह रहा है, 2 फीट से 3 फीट आने जाने में कठिनाई हो रही है। आने जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। कई दिनों से घरों में पानी का जमाव है। ऐसे में लोगों के लिए भोजन और पीने के पानी की भी समस्या हो गई है। मधुबनी जिले के कई इलाकों में अधवारा समूह की नदियों का कहर जारी है। उफनती नदियों का पानी खेतों में फैलने के बाद सड़कों के ऊपर से भी बहने लगा है। ऐसे में लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। ऐसे में करीब 50,000 की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं खेतों में लगी धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाने से किसान भी खासे परेशान हैं। 60% खेती प्रायः हो गया था, लेकिन सब इस बाढ़ की विभीषिका ने नील लिया। 40 पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित है। मधुबनी का बिस्फी प्रखंड हर साल बाढ़ का कहर झेलता है। लोग हर साल इसी तरह से परेशान होते हैं, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। बिहार में लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ बिहार के कई जिलों में लोग जल कैदी बने हुए हैं, तो वहीं सिवान जिले की महिलाएं खुशी से गीत गा रही हैं। पानी से पटे खेत में महिलाएं काम करते करते पारंपरिक गीत भी गा रही है। दरअसल यहां रुक रुक कर हो रही बारिश से धान के फसल को फायदा हो रहा है। पानी आने से काफी अच्छा पैदावार होगा, जिसकी वजह से ये महिलाएं खुश हैं। खुशी खुशी ये महिलाएं धान के बीज उखाड़कर धान की रोपनी करने में जुटी हुई हैं। खुशी के बात बा। सब आदमी धान रोपता। 10 दिन बारिश भइल बा। खेत में पानी लागल बा। नहर के पानी आयल बा। लेव लागल बा। धान रोपाता। धान गीत गा के धान जनता गीत गावता, धान रोपता। महिलाओं का मानना है कि बारिश से खरीफ फसलों को जीवन दान मिला है। वहीं माना जाता है कि धान की रोपनी के वक्त पारंपरिक गीत गाने से भगवान की कृपा बनी रहती है। 18 साल की उम्र में कदम रखते ही मोहन मौत को प्यारा हो गया। एक तो अनाथ था, ऊपर से कमजोर, जिस पर 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी थी। निकम्मे अधिकारियों वाले झारखंड में जिस पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हो, वो मरेगा नहीं तो क्या करेगा। बता दे कि साल भर पहले सरकार ने ही इन भाई बहनों में जिंदगी की उम्मीद जगाई। माता पिता की मौत के बाद तीनों भाई बहन शांति, प्रमीला और मोहन के बारे में पता चलने पर यह वादा किया गया कि सरकारी स्तर पर इनकी परवरिश होगी, राशन भी मिलेगा, घर भी मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगी। लेकिन पहले उन दावों ने दम तोड़ा, जिसके बाद मोहन की मौत हो गई। सर लोग बोल के गए थे कि कहता मकान बन जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा, लेकिन कुछ तो हुआ भी नहीं। अधिकारियों की लापरवाही से इन अनाथ की जिंदगी में उथल पुथल मच गया। एक तरफ एसएसपी साहब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए क्राइम मीटिंग कर रहे थे, पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनने का पाठ पढ़ा रहे थे, तो दूसरी ओर इंसाफ के लिए एक मां 2 बच्चियों के साथ एफआईआर की कॉपी लेकर उन्हीं के दफ्तर के पास भटक रही थी, मगर उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं था। महिला के मुताबिक 8 जुलाई को दबंगों ने राजीव नगर इलाके में मौजूद इसके दुकान में लूटपाट की, फिर घर पर कब्जा कर लिया और महिला सहित उसकी दोनों बेटियों को पीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। तभी से ये दर दर की ठोकरें खा रही है। पुलिस कह रहे हैं हम लोग नहीं जा सकते हैं, जैसे आपका घर कोई निकाल दिया है, आपको हम नहीं निकालने गए हैं, वैसे आप जाके घर से निकालिए, हम लोग नहीं जाएंगे। जैस्मिन के मुताबिक 4 साल पहले ही पति ने उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद से ये अपने घर में ही किराना दुकान और ब्यूटी पार्लर चलाकर बच्चों को पाल रही थी। मनरेगा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं। लेकिन कई जगह इसमें फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। गिरिडीह के गादी श्रीरामपुर पंचायत में मनरेगा के तहत सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इसमें ठेकेदार मजदूरों को काम देने के बदले जेसीबी और ट्रैक्टर का इस्तेमाल करा रहे हैं, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और जेसीबी और ट्रैक्टर ड्राइवर को भगा दिया। ग्रामीणों ने अधिकारी और ठेकेदार पर लूट मचाने का आरोप लगाया। मनरेगा का काम है, ये पब्लिक से कराना चाहिए, मजदूर से कराना चाहिए, और वो काम जेसीबी से करवा रहा है, ट्रैक्टर से माल डलवा रहा है, ट्रैक्टर से माल उठवा रहा है। यही तो गांव का हमारे प्रतिनिधि का ये विकास है। नियमों के अनुसार मनरेगा योजना में मजदूरों से भी काम कराना है, जेसीबी और ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन ठेकेदार अपने फायदे के लिए नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। रांची में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बरियातू रोड स्थित एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर में एक महिला को कोरोना की वैक्सीन की 2 अलग-अलग डोज दी गई। शिवाजी नगर की रहने वाली शीला देवी ने फर्स्ट डोज में कोवैक्सीन लिया था, लेकिन सेंटर की लापरवाही के कारण उसे दूसरा डोज कोविशील्ड का दिया गया, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे मेडिका में भर्ती कराया गया। यहाँ पर हमको अपना मम्मी को आए थे सुई दिलाने के लिए, शीला देवी को यहाँ पर देना था कोवैक्सीन, तो कोविशील्ड यहाँ पर दे दिया गया। यहाँ पर कोई, उसके बाद फिर माता जी का तबीयत खराब हो गया, अचानक देने के बाद रिएक्शन आने लगा, तुरंत उनका तबीयत का सांस लेने में दिक्कत होने लगा, तबीयत गड़बड़ा गया, तुरंत एकदम बकाने लगी, पूरा पसीना उसीना आने लगा, बेहोश टाइप का होने लगी, पूरा बेहोश आखिर में हो भी गई। तब जाके ये लोग अपना मेडिका से यहाँ से गाड़ी लेके, और अभी मेडिका अपना एम्बुलेंस से लोग अपना भिजवाया। एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की लापरवाही के खिलाफ लोग आक्रोशित हो गए। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। कोरोना काल में कई महीनों से बंद पड़े शिक्षण संस्थान आज खुले हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक 12 जुलाई से 50% उपस्थिति के साथ स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान खोलने के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों में रौनक लौटने लगी है। छपरा के स्कूलों में भी रौनक लौटी है। चांदमारी स्थित सीपीएस में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय में बच्चे पढ़ने पहुँचे और पढ़ाई शुरू की। कितने दिन बाद स्कूल आ रहे हो, कैसा लग रहा है? लगभग 3 महीना। अच्छा लग रहा है। वैसे क्या चाहते हो आप? ऐसे स्कूल खुले रहे, बोर्ड्स आ रहे हैं। कितने दिन बाद स्कूल आ रहे हैं? अबाउट 3 मंथ। कैसा लग रहा है, क्या क्या चाहते हो आप लोग? मैं चाहता हूँ कि रेगुलर इसी तरह क्लास चले। बहुत दिनों बाद स्कूल में आकर बच्चे भी काफी खुश हैं। धीरे धीरे अनलॉक के दौरान मिल रही रियायतों से जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है। कई महीनों तक सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन अब यहाँ लोगों की भीड़ लगने लगी है। दरअसल कोरोना के खतरे को देखते हुए रिम्स में सामान्य और रूटीन ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई थी। रांची के रिम्स अस्पताल में सोमवार से सभी तरह के ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। इसे लेकर रिम्स प्रबंधन ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भी जारी कर दिया। कई विभागों के ओपीडी के बाहर भी मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है। ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोलॉजी सर्जरी की ओपीडी को भी खोल दिया गया है। इन दोनों विभागों के ओपीडी के अलावा सभी विभागों की ओपीडी पहले से ही शुरू कर दी गई थी। हाँ, ओपीडी सारा चालू हो गया है, जो खुशी की बात है। जो चालू हो रहा है तो वो ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की भी कोशिश की जा रही है। किसी भी विभाग में हर 1 घंटे 10 मरीज से अधिक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फूलों की खेती और मुस्कुराए फूल, ये तस्वीरें हैं जामताड़ा की, जहां मोहरा गांव के किसान अंचित विश्वास ने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से जलबेरा फूल की खेती पॉली हाउस में की। फूल भी काफी बेहतर तैयार हुआ था, जिससे अच्छे आय की उम्मीद है। लेकिन पहले तो लॉकडाउन लगने के कारण बाजार नहीं मिला और अधिकतर फूल खराब हो गया। जब बाजार खुला तो पिछले 1 सप्ताह में हुई बारिश ने फूल और पौधे को बुरी तरह से खराब कर दिया। और मेरा यहाँ आत्मा के सहयोग से 100% सब्सिडी में ये पॉली हाउस और जरबेरा प्लांटेशन हुआ। उसके बाद मेंटेनेंस हम किए, बहुत अच्छा फूल भी हुआ। लेकिन शुरू में लॉकडाउन मिल गया, लॉकडाउन में फूल एकदम नहीं बिका। उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म होते होते फिर जब ट्रांसपोर्ट चालू हुआ, मार्केट चालू हुआ, लेकिन बारिश में टोटल ख़त्म हो गया। जरबेरा एक विदेशी और सजावटी फूल का पौधा है जो पूरी दुनिया में उगाया जाता है।
जिसे अफ्रीकन डेजी और ट्रांसवाल डेजी के नाम से जाना जाता है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।